महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध। 18 दिन, असंख्य योद्धा, देवताओं का हस्तक्षेप, अवतारों की उपस्थिति। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में थे, जब भीम, अर्जुन, भीष्म, कर्ण जैसे महायोद्धा लड़ रहे थे, तब राम भक्त, अमर, महाबली हनुमान युद्ध में क्यों नहीं उतरे? क्या उन्हें निमंत्रण नहीं मिला? क्या उन्होंने मना कर दिया? या इसके पीछे कोई गहरा गुप्त कारण था? सबसे पहले एक तथ्य, हनुमान को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। रामायण के अंत में उन्हें आशीर्वाद मिला, जब तक संसार में राम का नाम रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे। तो महाभारत के समय हनुमान जीवित थे, ये शास्त्रों में स्वीकार है। अब एक अद्भुत सत्य महाभारत में उल्लेख है। अर्जुन के रथ के ध्वज पर एक दिव्य प्रतीक था, कपिध्वज। उस ध्वज पर विराजमान थे हनुमान। अर्जुन के रथ पर हनुमान उपस्थित थे। तो प्रश्न बदलता है, अगर हनुमान वहां थे तो उन्होंने हथियार क्यों नहीं उठाया? यह कथा महाभारत से पहले की है। एक दिन अर्जुन को गर्व हुआ, मैं श्रीराम से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। उसी समय एक वृद्ध वानर प्रकट हुआ। वो कोई साधारण वानर नहीं था, वो स्वयं हनुमान थे। अर्जुन ने कहा, मैं अकेले ही समुद्र पर पुल बना सकता हूं। हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा पुल मेरे भार से टूट गया तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की। अर्जुन ने बाणों से पुल बनाया। हनुमान उस पर चढ़े। पुल टूट गया। अर्जुन लज्जित हुआ। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण, उन्होंने समझाया, अर्जुन, राम और कृष्ण में भेद मत करो। हनुमान ने अर्जुन को क्षमा किया और वचन दिया, मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। हां, लेकिन प्रत्यक्ष योद्धा के रूप में नहीं। वे अर्जुन के ध्वज पर रहे जब भी अर्जुन का मन डगमगाया, जब भी शत्रु की शक्ति बढ़ी। हनुमान की गर्जना शत्रु के हृदय को कंपा देती थी। हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही कौरव सेना का अंत कर सकते थे। भीष्म, कर्ण, द्रोण जैसे योद्धाओं को रोक सकते थे, युद्ध एक दिन में समाप्त कर सकते थे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? रामायण, त्रेतायुग, महाभारत, द्वापर युग, हर युग का धर्म अलग होता है। हनुमान त्रेतायुग की शक्ति थे। उनका धर्म श्रीराम की सेवा था। महाभारत का युद्ध कृष्ण की योजना का भाग था। यदि हनुमान सीधे युद्ध करते तो ये युद्ध मानव कर्म का परिणाम नहीं रहता। हनुमान ने श्रीराम से वचन दिया था, मैं केवल आपके कार्य में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करूंगा। महाभारत में कृष्ण अवतार थे। राम और कृष्ण एक ही विष्णु के अवतार हैं, लेकिन लीलाएं भिन्न थी। हनुमान ने स्वयं को सीमित रखा। कुछ परंपराओं में कहा जाता है, कृष्ण जानते थे अगर हनुमान पूर्ण शक्ति से युद्ध करेंगे तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। ये युद्ध केवल जीत का नहीं, धर्म स्थापना का था। भीम और हनुमान दोनों ही वायुदेव के पुत्र थे। हनुमान त्रेतायुग के वायुपुत्र, भीम द्वापर युग के वायुपुत्र। अर्थात दोनों भाई थे। वनवास के समय भीम एक दिन अकेले वन में गए। उन्हें एक वृद्ध वानर मार्ग में लेटा दिखाई दिया। भीम ने कहा, मार्ग से हटो। वानर ने शांत स्वर में कहा, मैं वृद्ध हूं, स्वयं उठ नहीं सकता, तुम मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम हंसे। उन्होंने पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी असफल। तब उन्हें समझ आया, ये कोई साधारण वानर नहीं, वो थे हनुमान। हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया।
भीम स्तब्ध रह गए। हनुमान बोले, बल से अधिक महत्वपूर्ण है विनम्रता। ये वही शिक्षा थी जो उन्होंने अर्जुन को भी दी थी। दोनों पांडवों के भीतर कभी कभी अहंकार की झलक आती थी। हनुमान उन्हें याद दिलाने आए थे, बल का उद्देश्य सेवा है, प्रदर्शन नहीं। हनुमान ने कहा, जब भी तुम युद्ध में गर्जना करोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। और महाभारत युद्ध में भीम की गर्जना से शत्रु कांप उठते थे। क्या यह केवल भीम की शक्ति थी या हनुमान का अदृश्य आशीर्वाद? अगर हनुमान सीधे युद्ध में उतरते, भीष्म टिक नहीं पाते, कर्ण टिक नहीं पाते, द्रोण टिक नहीं पाते, युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता। लेकिन यह युद्ध केवल जीत का नहीं था, यह युद्ध था कर्म का परिणाम, अहंकार का दंड, धर्म की स्थापना। यदि हनुमान हस्तक्षेप करते तो मनुष्यों का कर्म अधूरा रह जाता। त्रेता युग में राम ने स्वयं युद्ध किया, हनुमान उनके सहायक थे। द्वापर युग में कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल मार्गदर्शन किया। यह युग का अंतर था। हनुमान ने भी यही मार्ग अपनाया, मार्गदर्शक बनना, न कि मुख्य योद्धा। हनुमान ने श्रीराम से वचन दिया था, मैं आपके अतिरिक्त किसी और के लिए शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हालांकि कृष्ण और राम एक ही विष्णु के अवतार हैं, लेकिन लीलाएं अलग हैं। हनुमान ने अपने वचन का पालन किया। हनुमान जानते थे कि भीम का क्रोध महाभारत युद्ध में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने पहले ही उसे विनम्रता सिखाई ताकि उसका बल धर्म के लिए उपयोग हो। अगर भीम का अहंकार बढ़ता तो वो भी दुर्योधन की तरह बन सकता था। युद्ध में वे अर्जुन के ध्वज पर थे, भीम को आशीर्वाद दे चुके थे, कृष्ण की योजना जानते थे। उनकी मौन उपस्थिति ही पर्याप्त थी। महाभारत में अर्जुन के रथ को कपिध्वज कहा गया है। अर्जुन के रथ पर एक ध्वज था जिस पर वानर की आकृति थी। वो कोई प्रतीक मात्र नहीं था, वो स्वयं हनुमान थे। अब सोचिए, जब स्वयं हनुमान रथ पर उपस्थित थे तो क्या वे केवल दर्शक थे? युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन और कृष्ण रथ से उतरे, तभी वो रथ तुरंत जल उठा। अर्जुन चकित रह गए। तब कृष्ण ने कहा, इस रथ पर इतने दिव्य अस्त्र लगे थे कि ये पहले ही नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरी और हनुमान की उपस्थिति के कारण ये सुरक्षित रहा। ये स्पष्ट संकेत है, हनुमान की शक्ति युद्ध में सक्रिय थी। युद्ध के दौरान अर्जुन कई बार विचलित हुए, कभी भीष्म के सामने, कभी कर्ण के सामने। हर बार उनके रथ का ध्वज असामान्य रूप से चमकता। कुछ वर्णनों में कहा गया है, जब हनुमान गर्जना करते तो शत्रु सेना के घोड़े डर जाते। ये अदृश्य हस्तक्षेप था। हनुमान ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अर्जुन के मनोबल की रक्षा की, रथ की रक्षा की, शत्रुओं के अस्त्रों का प्रभाव कम किया, भीम को आंतरिक बल दिया। यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, लेकिन यह निर्णायक भूमिका थी। त्रेता युग में हनुमान ने रावण की सेना को नष्ट किया, लेकिन द्वापर युग में युद्ध मनुष्यों के कर्म का परिणाम था। यदि हनुमान सीधे युद्ध करते तो मनुष्य अपनी जिम्मेदारी से बच जाते। महाभारत का उद्देश्य था कर्म का फल देना, धर्म की स्थापना करना, अहंकार का अंत करना। अगर हनुमान सब कुछ कर देते तो ये शिक्षा अधूरी रह जाती। कृष्ण जानते थे हनुमान की शक्ति असीम है। अगर वो पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ परंपराएं कहती है कृष्ण और हनुमान के बीच मौन समझौता था। हनुमान ने कहा, मैं आपके कार्य में बाधा नहीं डालूंगा, मैं केवल रक्षा करूंगा। रामायण में राम
स्वयं युद्ध में अग्रणी थे, हनुमान उनके सेवक थे। महाभारत में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने मार्गदर्शन किया। ये द्वापर की लीला थी, मार्गदर्शन न कि प्रत्यक्ष युद्ध। हनुमान ने भी वही मार्ग अपनाया। हनुमान केवल बलवान नहीं, ज्ञानी भी थे। उन्हें ज्ञात था ये युद्ध आवश्यक है। अगर अधर्म बिना परिणाम के बच गया तो भविष्य में और भी बड़ा विनाश होगा। इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप सीमित रखा। अर्जुन का रथ मानव शरीर, कृष्ण आत्मा बुद्धि, हनुमान शक्ति भक्ति। जब तक बुद्धि और भक्ति साथ है, शरीर सुरक्षित रहता है। जैसे ही वे हटते हैं, रथ जल जाता है। ये दृश्य केवल ऐतिहासिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। रामायण में हनुमान ने शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन महाभारत में उन्होंने शक्ति का संयम दिखाया। और शास्त्र कहते हैं, बल से बड़ा है बल का नियंत्रण। हनुमान जानते थे, अगर वे युद्ध में उतरेंगे तो ये मानवों का युद्ध नहीं रहेगा, ये देव हस्तक्षेप बन जाएगा। त्रेता युग में धर्म की रक्षा का तरीका अलग था, द्वापर युग में अलग। त्रेता युग में रमा ने स्वयं युद्ध किया, द्वापर युग में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने कहा मैं मार्गदर्शक बनूंगा। हनुमान ने भी वही मार्ग अपनाया। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण और हनुमान का मौन संवाद हुआ। कृष्ण ने कहा, यह युद्ध मानव कर्म का परिणाम है, हमें उन्हें उनका फल भोगने देना होगा। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं रक्षा करूंगा, हस्तक्षेप नहीं। यह संवाद शास्त्र में शब्दशः नहीं, लेकिन परंपराओं में जीवित है। भीम उनके छोटे भाई थे। हनुमान जानते थे, भीम का क्रोध बहुत प्रबल है। अगर वे स्वयं युद्ध में उतरते तो भीम का महत्व कम हो जाता। ये युद्ध भीम के लिए भी एक परीक्षा था, इसलिए उन्होंने दूर से आशीर्वाद दिया। हनुमान का सबसे बड़ा गुण था विनम्रता। रामायण में भी उन्होंने कभी स्वयं को नायक नहीं कहा। महाभारत में भी उन्होंने स्वयं को ध्वज तक सीमित रखा। यह संदेश है, सच्चा बलवान वही है जो स्वयं को सीमित कर सके। अर्जुन का रथ जीवन, कृष्ण चेतना, हनुमान प्राण शक्ति। जब तक प्राण और चेतना साथ है, जीवन चलता है। हनुमान ने जीवन की रक्षा की, लेकिन कर्म को रोका नहीं। हनुमान ज्ञानी थे, उन्हें ज्ञात था ये युद्ध आवश्यक है। अगर अधर्म बिना परिणाम के बच गया तो आने वाले युगों में और बड़ा संकट होगा। इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप सीमित रखा। हर अवतार की लीला अलग होती है। हनुमान की भूमिका त्रेता युग में मुख्य थी, द्वापर युग में उनकी भूमिका सहायक थी। उन्होंने मर्यादा का पालन किया। त्रेता युग में हनुमान का बल खुलकर प्रकट हुआ। उन्होंने लंका जलाई, असंख्य राक्षसों को परास्त किया, सागर पार किया। लेकिन द्वापर युग में उनकी परीक्षा अलग थी। यहां उन्हें लड़ना नहीं था, उन्हें स्वयं को रोकना था। और स्वयं को रोकना सबसे कठिन तब है जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। हनुमान उसी रथ पर उपस्थित थे। कल्पना कीजिए, गीता का ज्ञान दिया जा रहा है और ध्वज पर बैठा हनुमान उसे सुन रहा है। रामायण में उन्होंने राम की सेवा की, महाभारत में उन्होंने कृष्ण की गीता सुनी। दो युगों की लीला एक हो गई। कल्पना कीजिए, हनुमान अपनी विराट रूप में आते, एक ही गर्जना से सेना भाग जाती, एक ही प्रहार से रथ टूट जाते, तो क्या होता? अर्जुन का पराक्रम छिप जाता, भीम का योगदान कम हो जाता, गीता का संदेश अधूरा रह जाता, मानव कर्म की परीक्षा समाप्त हो जाती। महाभारत का उद्देश्य मनुष्यों को उनके कर्म का फल देना था। हनुमान जानते थे ये युद्ध देवों का नहीं, मनुष्यों का है। ये युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है।
उन्होंने स्वयं को सीमित किया ताकि मनुष्य सीख सके। ये त्याग था। हां, हनुमान ने कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखा। रामायण में भी उन्होंने कहा, मैं दास हूं। महाभारत में भी उन्होंने स्वयं को ध्वज तक सीमित रखा। यह संदेश है, सच्ची शक्ति वही है जो स्वयं को पीछे रख सके। अर्जुन का रथ जीवन, कृष्ण आत्मा, हनुमान भक्ति और प्राण। जब तक भक्ति और आत्मा साथ है, जीवन सुरक्षित है। जैसे ही वे हटते हैं, रथ जल जाता है। युद्ध के बाद जब कृष्ण और हनुमान हटे, रथ तुरंत जल उठा। ये संकेत है, रक्षा अदृश्य थी। महाभारत युद्ध में हनुमान ने युद्ध क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि एक ये मनुष्यों का कर्म युद्ध था। 2 कृष्ण की लीला अलग थी। 3 युग धर्म अलग था। 4 उन्होंने वचन का पालन किया। 5 और सबसे बड़ा कारण, उनका आत्मसंयम और विनम्रता। हनुमान ने युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, संयम से लड़ा जाता है। उन्होंने अपनी शक्ति को रोका ताकि मनुष्य अपने कर्म का फल भोग सके, और यही उनका सबसे बड़ा त्याग था। महाभारत हमें सिखाता है, शक्ति का प्रदर्शन महत्वपूर्ण नहीं, शक्ति का नियंत्रण महत्वपूर्ण है। अहंकार का अंत निश्चित है, और सच्चा नायक वही है जो स्वयं को पीछे रख सके। हनुमान ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उनका मौन पूरे युद्ध में गूंजता रहा।